हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चों। तो कैसा कि एल्डिहाइड कीटोन के कुछ क्वेश्चंस हैं, इंटेस्ट के क्वेश्चंस हैं, वो करवाने जा रहा हूँ। आप लोगों का जो मिड टर्म अभी सितंबर में काफ़ी स्कूल में है, तो मिड टर्म के लिए आप उसे तैयारी करिए, बार बार देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, रेफ़र भी करो। कोई डाउट हो तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इंटेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। हमें इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना है। पहला क्या भाई, अल्फ़ा मिथॉक्सी प्रोपियोन एल्डिहाइड। देखो यहाँ पर प्रोपियोन एल्डिहाइड हमारा क्या, देखो सी, ये हमारा बन गया प्रोपेनल को हम बोलेंगे प्रोपियोन एल्डिहाइड। ये हमारा अल्फ़ा कार्बन है, इस पर क्या अल्फ़ा पर मिथॉक्सी है, अल्फ़ा मिथॉक्सी प्रोपियोन एल्डिहाइड आपका देखो ये बन जाएगा, जिससे अल्फ़ा मिथॉक्सी प्रोपियोन एल्डिहाइड। ठीक है, या इसको 2 मिथॉक्सी प्रोपेनल भी कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अब बेटे देखो ब्यूटेनल क्या है, ब्यूटेनल के अंदर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। देखो इस टाइप से लिखोगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 1, देखो CH3 CH2 CH2, देखो ये ब्यूटेनल हो गया ये। अब 3 पर क्या हाइड्रोक्सी, 3 पर हाइड्रोक्सी है, तो यहाँ पर क्या लगा दोगे इस टाइप से, यहाँ लगा दोगे OH। हाइड्रोक्सी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप की प्रायोरिटी जो होती है OH ग्रुप से क्या होती है, ज़्यादा होती है। फिर ध्यान दो, ये कार्बन हमारा क्या, काफ़ी बच्चे अक्सर तुम लोग गलती करते हो, यही प्रॉब्लम आती है। अल्फ़ा कार्बन इसके अंदर 1 है और अल्फाज कितने 2 हैं। वो सारे कंपाउंड जिसमें कम से कम एक अल्फाज होगा वो एल्डाल कंडेंसेशन देगा आगे के लिए, हम इसमें बताते चल रहे हैं। इसमें भी एक अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये हमारे दोनों स्ट्रक्चर्स हो गए। देखो नेक्स्ट इसके बाद आइए, अब यहाँ पर थर्ड है 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। जहाँ पर कार्बन कंटेनिंग टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप को काउंट ना कर सको वहाँ पर कार्ब लगाते हैं, तो साइक्लोपेंटेन है। देखो दिस इज साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। साइक्लोपेंटेन क्लियर है भाई, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। 2 पर क्या है, यहाँ पर 2 पर हाइड्रोक्सी है, तो हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। हाइड्रोक्सी का मतलब क्या होगा, यहाँ पर ये OH ग्रुप है जिसकी प्रायोरिटी क्या है, CHO से कम है, तो 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। यहाँ पर भी एक अल्फाच है, ध्यान दो, ये हमारा अल्फाच है, ये अल्फाइक एसिड है इसके अंदर। फिर देखो यहाँ पर 4 ऑक्सोपेंटेनल। अब हम थोड़ा सा ड्रा कर लो, 2 3, देखो इस टाइप से ये हो गया बेटे। देखो दिस इज, ध्यान देना, आप ऐसे समझो इसको, देखो क्या हो गया ये 1 2 3 4, ये पेंटेनल हो गया, लाइन नोटेशन पेंटेनल। 2 पर क्या, 4 पर क्या है, ऑक्सो है। ऑक्सो का मतलब क्या करो, यहाँ पर हम लगा देंगे 4 ऑक्सो मीन्स यहाँ लगा दोगे डबल बॉन्ड हो, 4 ऑक्सो पेंटेनल, 4 ऑक्सो पेंटेनल। ठीक है, देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। बेटे ऐसा है कि ये कीटोन है, ये कीटोनिक ग्रुप हो गया, इसके साथ 2 सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा है। क्या लगा है, 2 सेकेंडरी ब्यूटाइल। कैसे सेकेंडरी ब्यूटाइल भाई, जो कार्बन इसके साथ अटैच है वो फर्दर 2 के साथ अटैच है, एंड टोटल देयर इज 4 कार्बन। हमारा क्या हो गया, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है। इसे समझा सकते हैं क्या, देखो ये हो गया CH हो गया, ये CH3 है, यहाँ क्या लिखोगे CH3 और ये CH2। देखो डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन का देखो एक सेकेंडरी ब्यूटाइल आपका ये है और दूसरा सेकेंडरी ब्यूटाइल आपका देखो ये है, जिससे डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। जहाँ पर भी 2 अल्फाच हैं, एक इधर अल्फाच है दूसरा इधर अल्फाच, हम दोनों काउंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग अक्सर यही गलती करते हो कि एल्डाल क्या होगा बेटे, एल्डाल वो देगा जिसमें अल्फाच होगा। अल्फाच का मतलब क्या, कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन, सटा हुआ कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, एंड हाइड्रोजन इज रिफर्ड अल्फा हाइड्रोजन। देखो यहाँ पर क्या है, 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन। देखो दिस इज एसिटोफिनोन, ये एसिटोफिनोन है। IUPAC नेम लिख सकते हो उसका कि 1 फिनाइल इथेनोन। देखो दिस इज एसिटोफिनोन। और 4 पर क्या है, फ्लोरो है, यहाँ क्या लगा दोगे 4 पर फ्लोरो। देखो इस टाइप से, दिस इज 4 फ्लोरो एच, दिख रहा भाई, दिख रहा क्लियर, 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन। दिस इज, क्लियर कर लो इसको जरा ठीक से, 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन, दिस इज 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन। देखो नेक्स्ट आ जाइए इसके बाद, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कंप्लीट करना है जो मेन प्रोडक्ट है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हियर फ्रीडल क्राफ्ट एस्टाइलेशन होने जा रहा है एनहाइड्रस CL3 के प्रेजेंस में। यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो HCl निकल जाएगा और बन जाएगा कंपाउंड जो बनेगा, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा। देखो इस टाइप से C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या ये C2H5 को आप लिख दो इस टाइप से, CH2 और CH3, CH2 एंड CH3। देखो इस टाइप से, दिस इज प्रोपियोफिनोन। क्या बन जाएगा
इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोपियोफिनोन सिंपल, ठीक है। प्रोपेनॉइल क्लोराइड से बन गया प्रोपियोफिनोन। यहाँ देखो इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर दे रहे हैं, देखिए इस टाइप से, डाई एल्काइल कैडमियम है ये, डाई एल्काइल, डाई बेंजाइल कैडमियम CD हो गया ये, ठीक है। रिएक्शन किसके साथ करा हो यहाँ पर, डाई बेंजाइल कैडमियम CD, ठीक है। किस रिएक्शन कर रहा है ये, 2 मोल्स ऑफ CH3COCl के साथ। तो यहाँ से CdCl2 जो होगा इट गेट रीजनरेटेड और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका स्ट्रक्चर देखो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये देखिए CH2 और फिर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये CH3, दिस इज 1-फिनाइल प्रोपेनोन, 1-फिनाइल प्रोपेनोन बन जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद, ये बेटे आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन है ट्रिपल बॉन्ड के साथ अगर Hg2+ है, ठीक है। ये क्या होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, उसमें पहले क्या होता है हाइड्रोलिसिस। देखो रिएक्शन ये है, मान लो ये कंपाउंड दे रखा हमें CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ लिखोगे Hg2+, मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर इज गोइंग टू ऐड इन दिस प्रोपाइन, तो कंपाउंड क्या बनेगा यहाँ पर देखो CH3C और यहाँ बन जाएगा क्या OH एंड दिस इज डबल बॉन्ड CH2। ये टाटोमराइज होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अगर OH है तो टाटोमराइज होगा, और टाटोमराइज होता है इस टाइप से कि इसका एक H आपका इधर ट्रांसफर हो जाएगा, कंपाउंड क्या बन जाएगा CH3 प्रोपेनोन बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये, दिस इज प्रोपेनोन, क्लियर है, एसीटोन या प्रोपेनोन। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कन्वर्ट प्रोपाइन टू प्रोपेनोन, तो दिस इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन। देखो यहाँ पर जो है ये जो रिएक्शन होने जा रही है, देखिए यहाँ पर ये CH3 ग्रुप है और ये क्रोमाइल क्लोराइड है, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड में सिंपल क्या होता है, बेंजीन के साथ जो CH3 होता है वो किस में चेंज हो जाता है, CHO में। देखो ये बन जाएगा हमारा क्या, दिस इज 4-नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, 4-नाइट्रो CH3 चेंजेस टू CHO, ठीक है। देखो नेक्स्ट स्वाद आई यहाँ पर, अब यहाँ पर पूछा गया है अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बेटे बॉइलिंग पॉइंट में देखो बहुत सारे कंसेप्ट हैं, लेकिन यहाँ पर अगर एल्कोहल है तो उसके अंदर क्या होगा, H बॉन्डिंग होगा। तो इस टाइप से अगर हम देखेंगे इस टाइप से तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो आप ऐसे करो भाई पहले एरो लगा दो, इस टाइप से इंक्रीजिंग ऑर्डर, 4 कंपाउंड है 3 एरो लगा दो। सबसे ज़्यादा किसका होगा, एल्कोहल। देखो इथेनॉल हो गया हमारा CH3 CH2 एल्कोहल, सबसे ज़्यादा क्या होगा, एल्कोहल होगा। और सबसे कम कौन सा होगा, हाइड्रोकार्बन, ये क्या आपका हाइड्रोकार्बन सबसे कम होगा। देखो सबसे कम कौन सा होगा, प्रोपेन, CH3 CH2 और CH3 हाइड्रोकार्बन। और फिर देखो इसके बाद हाइड्रोकार्बन से बड़ा कौन सा होगा, यहाँ पर हम लेके चलेंगे ईथर, कौन सा ये CH3O CH3 डाई मिथाइल ईथर या मिथॉक्सी मीथेन। और फिर आपका है इथेनॉल, इथेनॉल क्या हमारा कंपाउंड इथेनॉल जो है देखो इस टाइप से है CH3 और CHO। तो सबसे ज़्यादा किसका, एल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, फिर ईथर और फिर आपका हाइड्रोकार्बन आएगा बॉइलिंग पॉइंट के टर्म में। फिर आइए देखिए यहाँ पर अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बेटे देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या देखना, हमें देखना होता है देखो 2 चीज़, एक तो स्टेरिक फैक्टर और दूसरा कार्बोनिल ग्रुप के साथ, कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, ठीक है। हम वो देखेंगे इसमें। जैसे मान लो पहले तो इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लीजिए आप। इथेनॉल क्या है, देखो इथेनॉल क्या होगा यहाँ पर, ये CH3C डबल बॉन्ड OH इथेनॉल है। ये प्रोपेनॉल के यहाँ पर देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H प्रोपेनॉल है। ये प्रोपेनोन, व्हाट इज प्रोपेनोन, देखो दिस इज एसीटोन या प्रोपेनोन। ब्यूटेनोन क्या बच्चे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये क्या आपका, दिस इज ब्यूटेनोन। अब अगर हम मान लो इन कंपाउंड को हम ऐसे लिख के चलते हैं, यहाँ पर देखो क्या है ये, फॉर एग्जांपल ये A हो गया, ये क्या है, ये B हो गया, दिस इज C एंड फॉर एग्जांपल दिस इज D। तो न्यूक्लियोफिलिक, देखो न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या है, इस टाइप देखो ध्यान दो, ये C डबल बॉन्ड हुआ है, ये बॉन्ड हमारा पोलर होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो न्यूक्लियोफाइल, ये दिखा कौन सा चार्ज यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव, यहाँ कौन सा नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल आकर के क्या यहाँ ज्वाइन करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा प्लस चार्ज और जितना कम हिंड्रेंस होगा, न्यूक्लियोफाइल उतना ही जल्दी आकर के क्या होगा, ज्वाइंट होगा। क्लियर है। तो देखो अब हिंड्रेंस, देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड हुआ, हिंड्रेंस सबसे कम कहाँ पर है, किसके अंदर है, A के अंदर सबसे कम हिंड्रेंस है। अगर हम देखेंगे, चलो मैं यहाँ अरेंज कर दे रहा हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है, देखो इस टाइप से
इस टाइप से। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा बेटे, ए में होगा। यहाँ हिंड्रेंस देखो, यहाँ पर स्टीयरिक प्रोटेक्शन कम है, हिंड्रेंस यहाँ पर क्या है, कम है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस कहाँ पर है, डी में है, तो डी में सबसे कम हो जाएगा। अब देखो इन दोनों देखोगे, यहाँ पर दोनों साइड से प्रोटेक्टेड है, लेकिन डी से प्रोटेक्शन यहाँ पर क्या है, कम है, तो हम क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सी आ जाएगा। बाकी बचा आपका यहाँ पर ये बी। तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी ऑफ दीज कंपाउंड्स, ठीक है। देखो उसी टाइप से अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इधर देखिए, सो मैं मिटा दे रहा, आप लोग देख लिए होंगे। देखिए इसको देखो, बेंजल्डिहाइड है बेटे, बेंजल्डिहाइड। आप ना ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल कार्बोनिल ग्रुप को क्लियरली आप क्या करो, ड्रा कर लो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बेंजल्डिहाइड है। पैराटोलुएल्डिहाइड, देखो पैराटोलुएल्डिहाइड का मतलब क्या, पैराटोलुएल्डिहाइड मीन्स बेंजल्डिहाइड के पैरा पोजीशन पर क्या है, CH3 है। और हमें पता है CH3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, EDG प्लस I का ग्रुप है। पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड देखो ये हो गया, ये HC⋯O, और पैरा पर क्या आ गया, यहाँ पर ये पैरा पर आ गया बेटे नाइट्रो ग्रुप आ गया ये। और फिर एसिटोफिनोन देखो यहाँ पर क्या है, आपको पता है एसिटोफिनोन का, देखो CH3C⋯O, दिस इज एसिटोफिनोन। देखो यहाँ पर फिर वही कहानी आप देखोगे, हम इस टाइप से थोड़ा देख लें। यहाँ पर देखिए ये बॉन्ड पोलर है, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, यहाँ भी प्लस चार्ज आएगा, लेकिन ये देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस चार्ज आपका यहाँ पर भी डेवलप तो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है। यहाँ देखो यहाँ भी प्लस चार्ज डेवलप हो रहा है, बट दिस प्लस चार्ज इज डिस्पर्स ड्यू टू प्लस I ऑफ CH3 ग्रुप। तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको क्या लिया, कंपाउंड A, ये लिया कंपाउंड B, कंपाउंड C एंड कंपाउंड D। हम अगर अरेंज करेंगे देखिए, तो सबसे ज़्यादा प्लस चार्ज आ रहा है आपका किस पर, NO2 पर। तो इसका मतलब क्या, चलो एक इनर बोर्ड लेते हैं यहाँ से, देखिए चलो यहीं लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर देखो इस टाइप से, यहाँ देखिए ये, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका C, ठीक है। यहाँ पर क्या प्लस चार्ज ज़्यादा हो रहा है, उसका फिर आपका देखो यहाँ पर आप आ सकते हो इसमें A, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिर्फ विड्रॉ हो रहा है। फिर आप आ सकते हो किस पर, B पर, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप दूर है यहाँ पर, वो क्या लिखोगे, यहाँ पर B लिखोगे। और फिर क्या आ जाएगा आपका, सबसे स्लो कौन सा हो जाएगा, D, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप क्या है, बिल्कुल C के साथ सटा है, उसके प्लस चार्ज को डिस्पर्स कर देगा। तो वहाँ पर जो कहते हैं कि उसमें न्यूक्लियोफाइल उतना इजली अटैच नहीं होगा, और बाकी यहाँ पर हिंडर्ड भी है ये, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए आप, फिर हमें क्या करना है, देखो ये सारे अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं, जैसे हाइड्रोक्सिल अमाइन है ये, यहाँ क्या होता है भाई, ये H2O के साथ H2 निकल जाएगा, तो बन जाएगा क्या, साइक्लोपेंटेनोन ऑक्सीम। साइक्लो कंपाउंड का नाम क्या होगा, साइक्लोपेंटेनोन ऑक्सीम। हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ क्या बनता है, ऑक्सीम बनता है। देखो दिस इज 2,4-DNP डेरिवेटिव, और किसका बनेगा, साइक्लोहेक्सेनोन का। 2,4-DNP डेरिवेटिव ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन। यहाँ पर भी देखो बेटे, ये H2 रिमूव होगा, तो कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस टाइप से बन जाएगा। देखिए डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या जाएगा N, और ये NH, और इस टाइप से बन जाएगा आपका, दिस इज 2,4-DNP डेरिवेटिव ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन। 2,4-DNP डेरिवेटिव ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन। देखो 2,4-DNP जो है ना पाउडर, येलो कलर का पाउडर होता है, और क्या कहते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों में टेस्ट देते हैं। अगर बाई चांस एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप को हमें किसी दूसरे ग्रुप से डिस्टिंग्विश करना है, तो वी कैन यूज़ 2,4-DNP, ठीक है। देखो आइए नेक्स्ट इसके बाद, अब यहाँ पर भी सेमी कार्बेजाइड, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ये इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। देखो CBSE वाले तो आपको क्या करेंगे, ये NH2 ग्रुप इधर करके दे देंगे, लेकिन ध्यान देना जो C⋯O के से दूर होता है NH2, that NH2 involve in formation of semi-carbazone because nitrogen atom directly attached with C⋯O involve in resonance, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, कंजुगेशन होता है। देखिए तो जो ये NH2, जो ये H2 है, देखो ये H2 और इसका O, H2 निकल जाएगा, कंपाउंड क्या बन जाएगा, देखो CH डबल बॉन्ड, CH, फिर CH डबल बॉन्ड क्या लिखोगे यहाँ पर N, फिर हो गया आपका ये NH। देखो जो NH2CO के साथ है वो यहीं पर रहेगा, बिकॉज इट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, क्योंकि देखो
डबल बॉन्ड सिंगल लोन पेयर, क्या है, कंजुगेशन है, ये भी इन्वॉल्व होता है रेजोनेंस में। तो ये दोनों किस में इन्वॉल्व होते हैं, रेजोनेंस में। जो इस CO से दूर होता है उसका H2 उस कार्बोनिल कंपाउंड के O के साथ रिमूव होकर के बनाता है सेमी कार्बाजोन। अब देखो यहाँ पर फिर वही कहानी, ये यहाँ पे H2 ये कंपाउंड बन जाएगा, देखो भाई ये एसिटोफिनोन है, एसिटोफिनोन कंबाइन विद एमाइन, यहाँ पर सिर्फ बेस बनता है, देखो C हम फिर ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर क्या बन गया, ये CH3 डबल बॉन्ड N, और ये क्या हो गया, ये CH2 और ये CH3 सिंपल, H2 इसका H2 और ये OH2 निकल जाएगा, बाकी ये जो पूरा का पूरा पार्ट है वो जाकर कहाँ पे क्या होगा, ज्वाइंट होगा सिंपल ही। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ऑल आर अमोनिया डेरिवेटिव्स। देखो फिर ये हमें फिर IPCM लिखना है, आप स्ट्रक्चर समझ सकते हो। देखो यहाँ पर क्या है, ये CH2 COH कार्बन कंटेनिंग टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, हमें मजबूरन नंबर उसी को देना पड़ेगा। देखिए 1 2 और ये 3, क्या नाम लिखोगे, 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड, 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड है ये, इसमें भी 2 अल्फा H हैं। देखो इसका अब कभी भी बेटे जल्दीबाजी मत करो, आप उसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लो, ठीक है, प्रैक्टिस ज़्यादा रहेगा तभी जल्दीबाजी करिए। देखो C है, इसका क्या यहाँ पर ये CH3 ट्वाइस है, तो CH3 ट्वाइस का मतलब क्या, देखो ये आ जाएगा डबल बॉन्ड CH और ये COH, ये स्ट्रक्चर हो गया, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा COH CH डबल बॉन्ड C। देखो अब यहाँ से नंबरिंग कर दो आप, नंबरिंग क्या, हम इसको नंबर 1 देंगे, 1 2 3 4, क्या लिखोगे यहाँ पर 3 मिथाइल ब्यूटूइनोइक एसिड, 3 मिथाइल ब्यूटूइनोइक एसिड। देखो फिर नेक्स्ट है आपका, फिर एक कहानी आ गई यहाँ पर, साइक्लिक कंपाउंड के साथ हम लिखते हैं साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, और 1 और यहाँ क्या लगा दे 2, दिस इज 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो यहाँ पर क्या है, ये बेंजोइक एसिड है ये, तो बेंजोइक एसिड के क्या है, बेंजोइक एसिड पर 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड, देखिए 2,4,6 क्या है ये, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। देखो नेक्स्ट इसका आ जाइए, इसके बाद यहाँ बताना है कि हाउ विल यू कन्वर्ट फॉलोइंग टू बेंजोइक एसिड। देखो ऐसा कि बेंजोइक एसिड कन्वर्जन में एक वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर बेंजीन के साथ जो कार्बन है बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन के साथ अगर एक भी H है या मल्टीपल बॉन्ड है, इफ बेंजाइलिक कार्बन हैज़ एनी H और मल्टीपल बॉन्ड, देन it can be directly converted to benzoic acid by using KMnO4KOH, doesn't matter the length of carbon chain। देखो तो यहाँ पर क्या इथाइल बेंजीन, क्या भाई, दिस इथाइल बेंजीन, CH2 CH3 इथाइल बेंजीन हो गया, ये हम यूज करेंगे क्या यहाँ पर KMnO4 और KOH। लेकिन ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी अक्सर एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, हम अगर KMnO4 KOH यूज करेंगे तो सिर्फ बनेगा COOK, इसलिए हमें यहाँ पर H+ भी यूज करना है, क्या बनेगा ये, तब जाके बनेगा बेंजोइक एसिड, बनेगा बेंजोइक एसिड। ये क्लियर है बेटे, ध्यान दो, ठीक है। तो अगर बाई चांस H+ नहीं है तो आपको सिर्फ COOK ही यूज करना है, ठीक है, लिखना है। देखो एसिटोफिनोन है, फिर वही कहानी यहाँ पर, ये एसिटोफिनोन है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी ये है कि हमने दोनों में यूज किया KMnO4 और KOH, KMnO4 और KOH और H+, हमें दोनों में प्रोडक्ट सेम मिला, क्या मिला प्रोडक्ट, दिस इज बेंजोइक एसिड, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो बेटे, ये जो कहानी है, इस C के साथ, इस कार्बन के साथ मल्टीपल बॉन्ड है, यहाँ पर इस कार्बन के साथ क्या है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। तो अगर एक भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन होगा या एक भी मल्टीपल बॉन्ड होगा तो KMnO4 को चेंजेस टू बेंजोइक एसिड, ठीक है। देखो यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन है बेटे, अब ब्रोमोबेंजीन है
दिस इज ब्रोमोबेंजीन, से हमें क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड, ब्रोमोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, COOH, ब्रोमोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। क्लियर है। देखो ये हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे भाई, हम पहले डाल देंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, Mg और क्या ड्राई बनाएंगे पहले क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देखो MgBr बन गया। MgBr पर हम डालेंगे ड्राई आइस और CO2, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखवाया गया आपको, सॉलिड CO2, ड्राई आइस का मतलब क्या हो गया, वही हमारा सॉलिड CO2 और फिर क्या इसका फिर हम क्या कर देंगे यहाँ पर H+, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, देखो हम इसको थोड़ा सा इधर भी लिख सकते हैं कन्वर्जन करने के लिए मैग्नीशियम टाइप। देखो ये इसका पार्ट क्या होता है भाई, प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये हम लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O और ये हो गया हमारा C डबल बॉन्ड, देखो C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O हो गया, ठीक है क्लियर, C डबल बॉन्ड O आ गया ये। तो ये पार्ट ब्रेक होगा, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ क्या बन जाएगा O डबल बॉन्ड C, इसके साथ क्या आएगा OMgBr और देखो ये बन गया ये। क्लियर है। अब जब कराओगे इसका हाइड्रोलिसिस तो HOH, देखिए जब कराएंगे इसका हाइड्रोलिसिस तो देखो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, ये MgOHBr निकल जाएगा, COOH बन जाएगा सिंपल ये। ठीक है, तो आप उसको डायरेक्टली ले सकते हो ग्रिग्नार्ड टू बेंजोइक एसिड। ठीक है, देखो यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा, इधर देखिए नेक्स्ट है फिनाइल इथीन। स्टायरिन क्या होता है, देखो ये स्टायरिन बहुत अच्छा कंपाउंड है, इसका पॉलीमर में भी यूज होता है पॉलीस्टायरिन बनाने के लिए। देखो स्टायरिन बन गया, हमें क्या करना है भाई, वी हैव टू कन्वर्ट स्टायरिन टू बेंजोइक एसिड, स्टायरिन टू, तो देखो सिंपल भाई कहानी, यहाँ पर H भी है और मल्टीपल बॉन्ड भी है, नहले पे दहला कोई दिक्कत है, दोनों यूज कर सकते हो आप। यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर देखिए KMnO4 KOH और H+ डायरेक्ट बना सकते हो बेंजोइक एसिड। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस बार बार करो, आपके लिए रहेगा बेटर। अब पूछा गया, देखो हमें यहाँ पर दो कंपाउंड दे रखे हैं, पूछा गया कौन सा उसमें एसिडिक है, तो देखो एसिडिटी के लिए हम क्या लेके चलते हैं, एक तो हमारे पास अगर -I का ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, तो क्या करेगा एसिडिटी बढ़ा देगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एसिडिटी क्या करेगा घटा देगा, सिंपल हमें वही देखना है। तो यहाँ पर देखो क्या है, CO2 का मतलब क्या, यहाँ पर COH, देखो क्या लिखोगे यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O और ये क्या है देखो OH। क्लियर है, और ये क्या पर देखो यहाँ पर ये CH2F, फिर बन गया यहाँ पर क्या C डबल बॉन्ड O और ये OH। देखो भैया ऐसा है, कहानी पहले समझ लीजिए फिर हम देखते हैं इसके अंदर। ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, तो ये हमारा देखो यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है, इधर भी लोन पेयर है, डबल सिंगल लोन पेयर, यहाँ ये किस में इन्वॉल्व हो जाएगा, रेजोनेंस में। तो जब ये हटेगा तो प्लस चार्ज हटेगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो इस चार्ज को डिस्पर्स करेगा ज़्यादा, ये मीन्स उस दिस कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबलाइज बाई -I इफेक्ट, -I नेचर ऑफ फ्लोरीन, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अगर ज़्यादा स्टेबल होगा इसका मतलब क्या, वो H+ जल्दी रिलीज कर देगा, या उसका H+ से ज़्यादा रिलेशन नहीं रहेगा, और जैसे H+ रिलीज होगा कंपाउंड विल बी मोर एसिड। देखो यहाँ पर, हालांकि देखो यहाँ पर भी रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, यहाँ पर भी क्या है लोन पेयर सिंगल डबल, यहाँ कंजुगेशन है, यहाँ भी कार्बोक्सिलेट है स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, बट इट इज लेस स्टेबलाइज। क्यों, क्योंकि यहाँ पर CH3 जो है वो हमारा क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या भाई, अब फिर वही कहानी, यहाँ पर देखो यहाँ लिखोगे आप CH2 और ये F है, और फिर क्या आ गया, फिर वही कहानी कार्बोक्सिलेट आयन इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। अब कहाँ ज़्यादा स्टेबलाइज है हम वो देखेंगे अभी, दोनों में बन रहा कार्बोक्सिलेट आयन, देखो इस टाइप से। ठीक है, ये क्या है Cl है, दोनों में -I का ग्रुप है, लेकिन -I का जो पावर है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा ये ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, आइए देखिए नेक्स्ट, इसके बाद देखो यहाँ पर भाई CH2, देखो अब फिर यहाँ पर कहानी क्या है CH2F। ठीक है, फिर CH2 1 2 और फिर क्या हो गया C डबल बॉन्ड O, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबलाइज होगा, लेकिन ज़्यादा होगा कम होगा वो डिपेंड करता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है, मोर विड्राइंग है, लेस विड्राइंग है, उस कार्बोक्सिलेट आयन से उसका डिस्टेंस कम है या ज़्यादा है। ठीक है, या कम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या 1 2 3 4। ठीक है, देखो दूसरा बना सकते हैं इसी टाइप, देखिए यहाँ पर क्या है ये CH3 CH और ये क्या हो गया F, यहाँ क्या हो गया CH2। देखो बेटे
दोनों हमारे क्या हैं, बोथ आर ब्यूटेनोइक एसिड, बोथ आर ब्यूटेनोइक, लेकिन यहाँ पर जो विड्राइंग ग्रुप है ये नज़दीक है, नज़दीक है, और यहाँ क्या है, ये थोड़ा सा दूर है, तो मोर इफेक्ट इज प्रोनाउंस्ड हियर, ठीक है, इसलिए क्या होगा आपका ज़्यादा एसिडिक ये होगा। दोनों में विड्राइंग ग्रुप है, दोनों में सेम विड्राइंग ग्रुप, हम क्या देखेंगे अब, कार्बोक्सिलेट आयन से उसका डिस्टेंस देखोगे, जिसका जहाँ डिस्टेंस कम होगा दैट इज़ मोर इफेक्टेड बाय दैट ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ देखो भाई, इसमें क्या है, ये देखिए, ये हो गया बेंजोइक एसिड है भाई, यहाँ पर वही कहानी है, यहाँ भी बना गया कार्बोक्सिलेट आयन इस टाइप से, और यहाँ देखो क्या है, सी के साथ क्या 3 फ्लोरो ग्रुप हैं, देखो 3 फ्लोरो, ट्राई फ्लोरोमिथाइल, तो इसे ट्राई फ्लोरोमिथाइल, यहाँ क्या भाई, देखो ये मिथाइल है, ये एच है, तो फ्लोरीन का तो विड्राइंग पावर एच से बहुत ज़्यादा होता है, और वैसे भी देखो क्या है, मिथाइल हमारा क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलेट आयन को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, देखो ये हमारा क्या है, दिस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये क्या इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये विड्रा, इसमें तीनों विड्रा कर रहे हैं, ठीक है। उसके डोनेटिंग पावर को देखो, मिथाइल के डोनेटिंग पावर को क्या कर रहे हैं, ये कम कर दे रहे हैं, तो विड्रा कर ले, यानी कि जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बना है दैट इज मोर रिड्यूस्ड इन केस ऑफ दिस, ठीक है, तो दैट फैट विल बी मोर एसिडिक, ठीक है। तो ये बेटे आपका था इंडेक्स का, एक बार 2 बार 4 बार देख लो, डाउट हो डिस्कस कर लीजिए, पढ़ना आप ही को है, ठीक है। चलिए, ओके बाय।